उस कथा की ओर चलें जिस कथा की हमारी पीढ़ियों ने उपेक्षा की, लेकिन जिस कथा ने हमारे धर्म में, राष्ट्र में प्राण का संचार किया। शांति पर्व की कथा हम लोगों को देखनी है, लेकिन शांति पर्व तक आने के पूर्व क्या क्या हुआ उसका थोड़ा सा विहंगमावलोकन कर लेना भी आवश्यक है। और इसलिए महाभारत की कथा के थोड़े से मूल की ओर चलेंगे। और वो इसलिए भी मैं चलना चाहूंगा कि लोगों के अंतःकरण के भ्रम मिट जाए कि महाभारत की कथा का श्रवण करने से हमारे घर में कलह होते हैं। बात तो यह है, बिना महाभारत सुने भी तो आप लोग वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। उल्टी बात यह है कि यदि मनुष्य महाभारत का श्रवण करेगा तो उसके भीतर वह विवेक जगेगा जिस कारण जीवन भर वह कलहों से दूर हो जाएगा। यह कलह की कथा नहीं है, इट्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। महाभारत की ओर जिस दृष्टि से हम लोगों को देखना चाहिए वो सही दृष्टि प्राप्त होना आवश्यक है। और वह दृष्टि प्राप्त होती है जब सर्प सत्र में पधारे हुए भगवान वेदव्यास जी महाराज के समक्ष उनके पूजन के उपरांत महाराज जनमेजय एक प्रश्न करते हैं। उस प्रश्न में वे दोनों पक्षों में किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। वे कहते हैं हमारे सारे पूर्वज अच्छे थे, कथम समभवद भेद तेषाम अक्लिष्ट कर्मणाम तच्च युद्धम कथम वृत्तम भूतांतकरणम महत्। जन्मेजय का प्रश्न बड़ा सूचक है। कथम समभवद भेद तेषाम अक्लिष्ट कर्मणाम, मेरे उन अत्यंत श्रेष्ठ पूर्वजों में मतभेद कैसे निर्माण हो गया, उनके मतभेद कैसे बढ़ते गए, उन मतभेदों को टालने का क्या कोई उपाय नहीं था? क्या उसके लिए कुछ प्रयास किया गया? यदि प्रयास किया गया तो वह प्रयास व्यर्थ क्यों हो गया? और अंत में वह भीषण युद्ध कैसे खड़ा हो गया जिसका वर्णन सुनते ही दिल दहल जाता है। जन्मेजय ने प्रश्न यहां से किया है और मैं जिस दृष्टि से उसकी ओर देखता हूं, महाभारत में वे सारे सूत्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं जिसके कारण हम यह जान सकें कि हमारे भीतर मतभेद निर्माण क्यों क्यों होते हैं, उन मतभेदों को कैसे पाटा जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे मतभेदों को बढ़ने से रोका जा सकता है, रोकने के किए हुए प्रयास किन कारणों से व्यर्थ हो जाते हैं, और यदि ये प्रयास व्यर्थ हो गए तो मनुष्य को अपने जीवन में कितना भीषण संहार दिखना पड़ता है। ध्यान रखना, विजय किसी की भी हो, हानि दोनों पक्षों की होती है। इसलिए जहां तक हो सके महाभारत का यह संदेश है, उत्तम पुरुष को चाहिए कि वे संघर्ष को टालें, संघर्ष के कारणों को दूर रखें। संघर्ष जब तक अनिवार्य न हो जाए तब तक कभी भी नहीं किया जाए। ये सारे सूत्र हम लोगों को इस एक दिव्य ग्रंथ से प्राप्त होते हैं